गांव में कई दिनों से अकाल पड़ा था। न खेतों में फसल थी, न तालाब में पानी। गांव के लोग पलायन करने लगे थे। रामलाल, जो एक गरीब किसान था, सोचने लगा, अब गांव में रहकर क्या फ़ायदा। न खाने को अन्न है, न पीने को पानी। काम की तलाश में किसी दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। रामलाल पैदल ही पास के कस्बे की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े व्यापारी लाला कैलाश चंद के यहाँ पहुंचा। लाला जी, मैं रामपाल। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। अगर मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। लाला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, अरे भाई, तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब है। काम तो है मेरे पास, पर पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं। लाला जी, आप चिंता मत करिए। चाहे कितना भी कठिन काम हो, मैं मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, तो सुनो। मेरे पास 40 ऊंट और 30 बैलगाड़ियां हैं। तुम्हें रोज इनकी सफाई करनी होगी, पानी पिलाना होगा और उन्हें समय पर खाना देना होगा। इसके बदले महीने के अंत में तुम्हें 250 रुपए और 2 वक्त का भोजन मिलेगा। बोलो, मंजूर है? रामलाल सोच में पड़ गया। अरे बाप रे, इतने ऊंट और गाड़ियां संभालना आसान काम नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। ठीक है लाला जी, मैं काम कर लूंगा। बस आपसे एक गुजारिश है। हाँ, बताओ, क्या बात है? मैं ये कह रहा था कि मैं यहाँ पर नया हूँ और मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो क्या मैं आपकी ऊंटशाला में ही रह सकता हूँ? लाला ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने रामलाल से कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। रामलाल ने लाला का धन्यवाद किया और वहीं रहकर काम करने लगा। रामलाल सुबह सुबह उठकर जानवरों की सफाई करता, समय पर पानी पिलाता और उन्हें चारा खिलाता। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर लाला भी खुश रहने लगा। एक दिन लाला ने कहा, रामलाल, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। अब से तुम्हारी मजदूरी 400 रुपए कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरते गए और रामलाल धीरे धीरे कुछ पैसे जमा करने लगा। कुछ सालों में उसने अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लिया। फिर एक दिन रामलाल ने लाला से कहा, लाला जी, आजकल चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई है और मुझे घर में पैसे रखना सुरक्षित नहीं लगता है। हाँ, तुम्हारी बात सही है। चोरी का डर तो सबको है, पर गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है। नदर सेठ का हवेली। नदर सेठ बहुत बड़े और ईमानदार माने जाते हैं। उनके घर पर पहरेदार भी रहते हैं। वहां चोरी की कोई चिंता नहीं होगी। तुम अपना धन वहां रख सकते हो। रामलाल ने सोचा, अगर लाला जी कह रहे हैं तो जरूर यही सही होगा। उसने अगले दिन ही नगर सेठ से मिलने का निश्चय किया। रामलाल नगर सेठ की हवेली पहुंचा। दरबान ने रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो मुझे नगर सेठ जी से मिलना है। मैं उनके पास अपने पैसे सुरक्षित रखने के लिए आया हूँ। और फिर दरबान ने रामलाल को अंदर जाने दिया। सेठ जी, मैं रामलाल हूँ। मैंने इतने सालों तक मेहनत करके ये 10,000 रुपए इकट्ठे किए हैं। गांव में चोरी का डर है, इसलिए आपके पास सुरक्षित रखने आया हूँ। वाह, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, चिंता छोड़ दो। रामलाल ने थैली उनके हवाले कर दी और घर चला गया। समय बीतता गया। 2 साल बाद रामलाल ने सोचा, अब काफ़ी पैसा जमा हो गया है, क्यों ना थोड़ी ज़मीन खरीदकर
खुद की खेती शुरू करूं। वह नगर सेठ की हवेली गया और सेठ जी से बोला, सेठ जी, मैंने आपके पास वो 10,000 रुपए रखे थे ना, अब वो मुझे लौटा दीजिए। कौन से पैसे? मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। मेरे पास तो सब लेन देन का हिसाब कागज पर होता है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सेठ जी, मैंने आपकी ईमानदारी पे भरोसा करके ही वो पैसे आपको दिए थे। आप मुझे इस तरह से धोखा मत दीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से वो पैसे कमाए थे। झूठा कहीं का, मुझे बदनाम करने आया है। अरे पहरेदारों, इसे बाहर निकालो और खूब पीटो। पहरेदारों ने रामलाल की बेरहमी से पिटाई की और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। 2 दिन तक रामलाल दर्द से कराहता रहा और काम पर नहीं गया। लाला कैलाश चंद खुद उसके घर आए और उससे बोले, रामलाल, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। लाला जी, जिस नगर सेठ के पास मैंने अपने पैसे रखे थे, उन्होंने मुझे धोखा दिया, पैसे लौटाने से मना कर दिया और ऊपर से अपने आदमियों से मेरी पिटाई भी करवा दी। रामलाल की बातें सुनकर लाला चौंक गया। क्या नगर सेठ इतना नीच निकल गया? मैंने तो उनके बारे में अच्छा ही सुना था, पर लगता है वे सबको ठगते हैं। मेरी भी गलती है, मैंने तुम्हें वहीं भेजा। नहीं नहीं मालिक, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सारा खेल तो उस नगर सेठ का है, उसकी ही नीयत खराब है। लाला ने कुछ देर सोचा और फिर रामलाल से कहा, रामलाल, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे वापस आ सकते हैं। लाला ने रामलाल के कान में सारी योजना समझाई। अगले दिन लाला खुद एक बड़ा संदूक लेकर नगर सेठ के घर गया। सेठ जी नमस्ते, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर व्यापार पर जा रहा हूं। ये 1 लाख रुपए मेरे पास हैं। क्या आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं? गांव में आपसे ईमानदार और कौन है? अरे वाह, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे आपके पैसे। आप निश्चिंत रहिए और निश्चिंत होकर व्यापार करने जाइए। उसी समय पीछे से रामलाल आ गया। जैसे ही नगर सेठ ने रामलाल को देखा, उसने तुरंत ही कहा, अरे रामलाल, तुम उस दिन पहचान नहीं पाया था। तुम्हारे 10,000 तो मैंने संभाल कर रखे हैं, अभी ले लो। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए। रामलाल ने अपने पैसे लिए और चुपचाप वहां से निकल गया। सेठ जी, अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं। व्यापारी खुद मेरे पास आ रहे हैं, तो ये पैसे मैं अपने पास ही रखता हूं। और फिर लाला ने अपना संदूक उठाया और वहां से निकल गया। हाय राम, न लाख मिले न वो 10,000 बचा पाए। लाला जी, आपने तो मेरी जिंदगी बचा ली, वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। रामलाल, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। लालच करने वाला आदमी अंत में खुद मुंह की खाता है। रामलाल ने सारे पैसे इकट्ठे किए और फिर उसने जमीन ले ली और वह खेती करने लगा। इससे उसे अधिक आमदनी होने लगी।